Hello, beautiful souls. This is Monica Agarwal, and I welcome you to my channel. Please subscribe to my channel if you have not done. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए ताकि वी शुड गेट अ मोटिवेशन आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने के लिए और हमारी फैमिली और ग्रो कर सके। तो आज का जो मैंने अल्तार सेट करा है वो पूरी तरह से लविंग एनर्जीज़ के साथ सेट करा है और कल फुल मून भी है। अगर ये आप आज देख रहे हैं तो आज मतलब 18 जनवरी को फुल मून है, तो मैंने फुल मून की एनर्जीज़ को जनरेट करा है। ऑल्दो अगर आप ये किसी भी डेट में देखते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग मैंने जनरेट करी है मगर मून की एनर्जीज़ को कॉल करके ताकि आपको बेस्ट मैसेजेस मिल सकें। तो आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली लव रीडिंग है। हम फोकस करेंगे कि इस फुल मून की एनर्जीज़ का जो इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ पे होने वाला है और आपकी लाइफ में क्या कोई एक्स वापस आएगा या कोई नया इंसान आएगा या क्या लिखा है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल सिलेक्ट करी हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह, पाइल 1 एंड पाइल 2। लेफ्ट साइड इज़ अ पाइल 1 एंड राइट साइड इज़ अ पाइल 2। बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम पाइल 1 की तरफ मूव करते हैं। ये जनरल रीडिंग्स हैं, आप पे रेसोनेट कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। अगर रेसोनेट कर रही हैं टेक इट और लीव अ कमेंट, अगर नहीं कर रही हैं तो आप पेड सेशंस बुक करा सकते हैं क्योंकि ऑलवेज एडवाइजेबल। बहुत सारे लोग होते हैं तो कभी किसी पे रेसोनेट करती हैं कभी नहीं करती हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिखना ना भूलें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसे लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए। तो चलिए हम लोग पाइल 1 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि इस फुल मून की एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट से क्या उनकी लव लाइफ में होने वाला है। क्या उनकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ रहा है या कोई नया इंसान वापस आ रहा है, क्या कुछ लिखा है देखते हैं। चलिए नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ अगर तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ थी वो काफ़ी अप एंड डाउन्स के साथ गई थी। कभी आप लोगों का डिसकनेक्शन हो जाता था, कभी कनेक्शन हो जाता था। लाइक इट्स वुड बी लाइक समथिंग कि जैसे मेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, मेकअप हो गया, कुछ दिन बात नहीं हुई, कुछ दिन बात होने लगी, फिर कुछ दिन कुछ महीने गायब हो गए, फिर वापस जुड़ के। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन इस टाइप का था कि बहुत सारा आप सफ़र भी कर रहे हैं इस लव लाइफ में लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फुल मून के इफेक्ट से अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके एक्स आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों पे ये एप्लीकेबल होता है कि आपके जो एक्स हैं वो कहीं ना कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे होंगे या काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे होंगे। एक तो आप लोगों की कुछ बात हुई होगी या कुछ लड़ाई हुई होगी या कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुए होंगे जिसकी वजह से आपकी बातचीत कम या बंद हो गई होगी और उसी बीच में उनको ट्रैवल भी करना पड़ गया होगा। तो आप बिल्कुल उनके माइंड से चले गए थे। अब वो वापस आए हैं, उनको वापस आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है या ये कह सकते हैं कि आपकी याद आ रही है तो वो वापस आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का कुछ कार्मिक सर्कल है यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप है। आपको पता होते हुए भी कि रिलेशन आपको ट्रबल दे रहा है या इस रिलेशन में आप बहुत पूरी तरह से खुश नहीं हैं, उसके बावजूद आप इस रिलेशन को पूरी तरह से तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जब भी वो वापस आते हैं, जब मीठी मीठी बातें करते हैं या करती हैं और फिर से वो आपको अपने क्या कहते हैं कि आपको अपने इमोशनल चीज़ें बताते हैं, माफ़ी मांगते हैं या उसकी कोई रीज़न देते हैं, आप बहुत ईजिली उन रीज़न्स को मान लेते हैं क्योंकि आपका इमोशनल टाई उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है और उसके साथ साथ आपका कार्मिक टाई कनेक्टेड है। अब कुछ लोग पूछते हैं कार्मिक रिलेशन क्या होता है। कार्मिक रिलेशन वो होता है जो पिछले जन्म से या कुछ जन्मों से आपके साथ आ रहा है और कुछ ना कुछ कर्म आप लोगों के पूरे करने रह गए हैं। तो वो जनरली कार्मिक रिलेशंस बहुत ही कम केसेस में जहाँ पे प्रॉपर कार्मिक हीलिंग करी जाती है और टाइमली कार्मिक हीलिंग ली जाती है वहाँ पे वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाते हैं। नहीं तो इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम तक जब तक कि कर्मा पूरे नहीं होते ट्रबल रहते हैं या फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स रहते हैं। तो ये आपका कार्मिक टाई है, इसी वजह से अभी वो फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा बाकी दुनिया से कटने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनकी बातों में फिर से आना है और फिर से बह जाना है और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा आपका मेंटल टेंशन और इन सब चीज़ों का। लेकिन आपको ना इस समय बाकी सबकी तरफ से कान बंद करके आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहता है, आपकी अपनी इच्छा क्या कहती है, आपका अपनी आत्मा क्या कहती है, वो चीज़ें आपको उनके सामने रखनी है खुलकर। क्योंकि ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं
प्यार में, प्यार को खोने के डर में बहते जा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब उनको जाना होता है तो वो डर आपका कोई काम नहीं आता है। वो 1 मिनट में आपसे बात करना बंद कर देते हैं या कर देती है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखेंगी ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइज़ होगा कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, एंड तब वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि भाई इस तरह से फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, जाना है तो जाना है, रहना है तो रहना है। क्योंकि आपके लाइफ में जो सोलमेट है, जो लाइफ टाइम सोलमेट है, जिससे आपकी मैरिज होना लिखा है, वो कोई और है, और इनके साथ आपको अपने कर्मा पूरे करने हैं। अगर आप फिर भी नहीं डिस्कनेक्ट हो पा रहे, आप कार्मिक हीलिंग्स ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकें। चीज़ों को लटकाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप ये सोचें कि कोई चमत्कार हो जाएगा, मैं बैठी रहूं या मैं बैठा रहूं और कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे कि सब चीज़ें हमारे फेवर में आ जाएंगी, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने रिलेशन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। अगर आप वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में से कोई भी पार्टी वीक है कमिटमेंट देने में या इन चीज़ों के लिए सीरियस होने में या फाइट करने में, तो आपको वो कॉल लेना पड़ेगा, वो डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, उनके लिए, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। तो ये था पाइल 1 वालों के लिए कि कौन उनकी लाइफ में, तो यहाँ पर उनके एक्स उनकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन लेकर। और इस बार आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत रोल प्ले करेगा कि आपकी लाइफ में आगे, आपकी लव लाइफ में क्या हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम शॉर्ट डेली मैसेजेस, डेली पिका कार्ड्स, रील्स मैं रोज बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करेंगे, रील्स को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमारी फैमिली भी ग्रो करेगी, मतलब लाइक हमारी यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टा फैमिली दोनों ग्रो करेगी, और आप लोगों को भी कुछ बेनिफिशियल मैसेजेस मिलते रहेंगे। पाइल 2 पे मूव करते हैं, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है, देखते हैं मून एनर्जीज के बाद क्या उनकी लव लाइफ में चेंज होने वाला है, कौन उनकी लव लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, या कोई पास्ट में जो धोखे हुए हैं या जो दर्द और पेन मिला है, आपने अपने आप को बहुत ही रिजिड और बहुत ही क्लोज कर लिया है प्यार की तरफ। मतलब कि आपको लगता है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, बकवास हैं, कहीं आप दोबारा रिलेशन में पड़ेंगे तो फिर आपके साथ ऐसा ना हो जाए, या रिलेशनशिप कोई बेकार की चीज़ें, मतलब इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके चारों तरफ आ गए हैं कि नहीं। और या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक ही इंसान पे अटके पड़े हैं और उनको लगता है कि नहीं, अब इसके बाद तो मैं किसी को पसंद कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही है जो आपकी खुद की क्रिएट कर रही है, रिजिडनेस मुझे नज़र आ रही है, स्टबननेस मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मून एनर्जीज के बाद अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज करते हैं कि जस्ट यस, लेट मी वेलकम द लव इन माई लाइफ। बिकॉज जो प्यार होता है वो आपका सोच समझ के नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। तो आपको कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसी इंसान मिलने वाली है जो इसके बाद आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ देंगी, और वो कब आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगी या बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यस, समवन न्यू इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ आफ्टर दिस फुल मून एनर्जीज इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। एंड ये प्यार आपका सोलमेट प्यार होगा, आपका लाइफ बदलेगा, आपका कमिटमेंट में तब्दील होगा, मैरिज में तब्दील होगा। इतना ही नहीं, आपके अंदर का जो बेस्ट होता है ना वो निकाल के लाएगा। वैसे कहते हैं ना, वी शुड नॉट फॉल इन लव, वी शुड राइज इन लव। सो दिस वुड बी समवन विच विल मेक यू रियलाइज दैट यू शुड नॉट फॉल इन लव, यू शुड राइज इन लव। जो पास्ट एक्सपीरियंस थे जिसमें आप अपने आप को काफ़ी डाउन फील कर रहे थे, इसमें आपको एहसास होगा कि सच्चा प्यार क्या मैजिक आपकी लाइफ में कर सकता है। तो सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही फिल्मी होना है, सब कुछ अच्छा होना है, बिल्कुल परफेक्ट इंसान मिलना है। इट मीन्स दैट आपको राइट इंसान मिलना है जो आपकी बेस्ट चीज़ों को इन्हांस करे, आपकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करे, आपको हेल्प करे, आप भी उसको हेल्प करो। उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ रिलीजियस और पूजा पाठ या स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा
लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ हो गया है कि नहीं, जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो प्यार है, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ के लिए नहीं मेंट करती। तो आपकी लव लाइफ ना वहाँ पे भी बहुत हद तक इफेक्ट हो रही है, जिसको इफेक्ट करने वाले आप ही हैं। तो वो अब झंझोड़ी जाएगी, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है वो आपके दिल की घंटियाँ बजा देगा, बेल्स बजने लगेंगी, और जिसे कहते हैं ना, सपनों का राजकुमार या सपनों की ड्रीम गर्ल आपके सामने आने वाली है, जो आपके सारे जो आपके बंधन हैं, जो आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, उन पे नॉक करेंगे, और ऐसा नॉक करेंगे कि आपको खोलना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड द साइंस आर कॉशनिंग यू, मतलब कुछ साइंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको उनकी तरफ आप भी बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप जरा कॉशन में आ जाएंगे। फिर आपका जो अंतर्मन है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी स्टबर्ननेस है, वो आपको रोकेगी। अब वो आप बढ़ेंगे, वो रोकेगी, आप बढ़ेंगे, वो रोकेगी। लेकिन इन सब के बावजूद ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा, ये प्यार इतना स्ट्रांग होगा, ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उस इंसान की तरफ बढ़ते हुए। और इट वुड बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एंड यू शुड नॉट स्टॉप इट, बिकॉज ये आपका सोलमेट रिलेशनशिप होगा, जो मैरिज में भी कन्वर्ट होगा। अगर आप लेट एज में हैं या अर्ली एज में हैं, कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज जब सोलमेट हमारे लाइफ में नॉक करता है, जो बहुत ही लकी होते हैं जिनकी लाइफ में नॉक करता है, तो हमको वो एक्सेप्ट करना ही रहता है। हमारे दरवाजे भी अपने आप ही खुल जाते हैं, मतलब दिल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। समवन न्यू इज कमिंग इनटू योर लाइफ, हु इज गोइंग टू swipe your feet off, and who is going to make you crazy like anything, and you will enjoy this romantic and love life of yours. तो ऑल दी बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये रेसोनेट करती हैं तो लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स आपको रेसोनेट नहीं कर रही हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर अ पेड सेशन, बिकॉज बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब पर एग्जैक्ट रेसोनेट करे। किसी पे रेसोनेट करेगी, किसी पे नहीं करेगी, बट अगर आप मन से सिलेक्ट करेंगे पाइल, तो आप पे रेसोनेट डेफिनेटली करेगी। सो पेड सेशंस अगर आपको बुक करने हैं, कोर्सेज, टैरो के कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज, रेकी के कोर्सेज, र्यून्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, सारे सेशंस एंड कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं लेती हूँ। आप वो कोर्सेज मुझसे बुक कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। थैंक यू सो मच।